अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है। लो बेटा, हमारे पास आज जो शुरू हो रहा है टॉपिक वो है शेयर से आगे हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स शुरू हो रहे हैं बेटा। डिबेंचर्स कहते हैं तमस्सकात को। आप इसे ग़ालिबन बैंकिंग में भी पढ़ चुके होंगे और आपने कॉमर्स में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जो बेटा शेयर होता है, जो मैं सिंपल सी आपको चीज़ बताऊंगा कि जो शेयर है वो आमतौर पे कंपनी इशू करती है ताकि पैसा हासिल कर सके, और कुछ लोगों को शेयर्स देने का मतलब है कि वो उसके प्रॉफिट में हिस्सादार बन जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों में। लेकिन डिबेंचर जो है ना बेटा, होता ये भी कंपनी बेसिकली, डिबेंचर्स भी कंपनी पैसे इकट्ठे करने के लिए ही इशू करती है शेयर्स की तरह। लेकिन डिबेंचर बेसिकली कंपनी लोन ले रही होती है लोगों से, और ये कंपनी ने जल्द या बदेर वापस करना होता है। तो ऐसे होता है कि जैसे आपने इशू किए डिबेंचर, तो शेयर्स में ऐसा नहीं है कि वो वापस भी लाजमी होना है। तो शेयर में लोग कंपनी के हिस्सादार बन जाते हैं, जबकि डिबेंचर में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि लोग हिस्सादार बने, बल्कि लोग एज कह लें कि लोन देते हैं और कंपनी पैसे लेने के बाद डिबेंचर के एवज़ कंपनी काम करती है, पैसा कमाती है, और फिर डिबेंचर्स के साथ थोड़ी अमाउंट पे करके डिबेंचर्स वापस ले लेती है, यानी ख़रीद लेती है उनसे वापस, यानी ले लेती है। ये लोन की एक किस्म होती है डिबेंचर। इसकी बेटा 3 किस्में होती हैं। डिबेंचर इशूड एट पार। पार का मतलब है जितने का डिबेंचर है उतने का ही अगर इशू किया जाए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। वैन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, जब कंपनी डिबेंचर की असल कीमत से ज़्यादा कीमत पर डिबेंचर को इशू करेगी तो उस वक़्त प्रीमियम होगा कंपनी को, जो कि उसकी इनकम होगी, इसलिए मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया। इसी तरह तीसरी एंट्री डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो जब डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल कीमत से कम कीमत पर डिबेंचर इशू किया जा रहा है। ठीक है, मसलन 10 रुपये का डिबेंचर है तो 8 या 9 रुपये का है। ये कंपनी के लिए नुकसान होता है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, ये जो बेटा मैंने साथ में परसेंटेज का साइन डाला है, ये इसका कोई फैक्टर अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस इसको साथ डालना लाजमी है इसी तरीके से। ठीक है, इसकी मुनासबत से आप अपने डिबेंचर्स में आएंगे तो पेज नंबर 213 के ऊपर डिबेंचर्स आप देख रहे हैं सामने शुरू हो रहे हैं। इसमें पहला सवाल बेसिकली यही है कि 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, 12% डिबेंचर 100 रुपये का एक है। अगर पार पे इशू करें तो ये एंट्री करेंगे आप, लेकिन एंट्री कैसे की जाएगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एंट्री की ये सिचुएशन होगी बेटा कि उसने बताया कि नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं आपके पास 1000, और कितने का एक है 100 रुपये का। तो पहली एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री, वो इसकी अमाउंट से हो जाएगी। सेकंड एंट्री में वो बता रहा है कि इफ़ डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम, तो उसमें आपने क्या करना है, 100 रुपये का 5% ले लेना है। कितना ले लेना है, 100 रुपये का 5%। ठीक है, जो क्या आएगा 5 रुपये। उसे इस 100 में ऐड कर देना है। तो डिबेंचर की एंट्री के लिए 1000 ज़रब 105 करेंगे और उसे लिखेंगे सेकंड एंट्री में बैंक के अंदर यहाँ पर। ठीक है, डिबेंचर्स में ओरिजिनल अमाउंट ही जाएगी जो कि 1000 ज़रब 100 के साथ ही होगी। ठीक है, जो कि असल कीमत के साथ आ जाएगा। और प्रीमियम में 5 रुपये था, तो 1000 डिबेंचर्स को ज़रब कर देंगे 5 रुपये से, तो वो आ जाएगा प्रीमियम के अंदर। ठीक है बेटे, ये एंट्री ऐसे होगी। तीसरी एंट्री उसने कही है कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो 100 का 10% होता है बेटे 10 रुपये। इस बार आप 10 रुपये घाटे पर डिबेंचर इशू कर रहे हो,
तो बैंक में अमाउंट कितनी आएगी, जैसे 1000 डिबेंचर हैं, ठीक है, तो 10 रुपये घाटे पर, तो बाकी बचे 90, तो 1000 ज़रब 90 करेंगे तो वो बैंक में अमाउंट आ जाएगी। 10 रुपये जो घाटा पड़ा वो डिस्काउंट में आएगा, 1000 ज़रब 10 करके, ठीक है, और इन दोनों की अमाउंट डिबेंचर में आ जाएगी टोटल करके। ठीक है बेटा, ये आपने एक सवाल है जिसको आपने अटैम्प्ट करना है। इस सवाल को करने से पहले पीछे इलिस्ट्रेशंस में जाइएगा और डिबेंचर्स के पोर्शन में पहली इलिस्ट्रेशन पहले उसे सॉल्व करना है आपने, क्योंकि उसमें नरेशंस वगैरह भी दी होंगी कंप्लीट, ठीक है, और उसमें आपको थोड़ी और अच्छी समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने इस सवाल पर आना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आपको मैंने 2 सवालों की प्रैक्टिस दी है बेटे, एक सवाल नंबर डिबेंचर का फर्स्ट क्वेश्चन और एक इसी के मुनासबत से पीछे इलिस्ट्रेशन होगी, एक ही होगी, वो एक ही करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।